का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। जहां सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहाँ सबसे बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। और पिछले 10 साल में जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं अध्यक्ष महोदय अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आशा है ये सरकार तब तक चलेगी तब तक उसके केंद्र में इस देश का हर एक गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, युवा, छोटा कारोबारी, ईमानदार, नौकरी पेशा, आम आदमी और कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर और किसान होगा, ना कि धनवान होगा। और शासन के आधार पर संविधान होगा। वह जुमलों की जगह सच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिक हिंसा, दलित व महिला उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय जैसे मूलभूत मुद्दों का समाधान होगा। और भोजन, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए कागजी योजनाओं की जगह सच में इंतज़ाम होगा। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता द्वारा सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने के साथ साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें जिताई, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो वो सरकारी भाषण न हो, सच्चाई के साथ सरकार अपनी बातें रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। श्री संतोष पांडे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति तो अखिलेश यादव ने सरकार पर करारा हमला बोलते हुए तमाम बातों का जिक्र किया है। आरक्षण का हक छीना जा रहा है, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही। नौजवानों से नौकरी और रोजगार, ईवीएम का मुद्दा आज भी मरा नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जो भी आए हैं उसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम पर कोई भरोसा अभी भी नहीं है। ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था और ईवीएम पर आज भी भरोसा नहीं है। ईवीएम को लेकर के भी अखिलेश यादव ने, और इसके साथ ही किसान को लेकर, गरीबों को लेकर, और साथ ही चाहे 80 सीटें भी जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप खुद सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो ईवीएम को लेकर के अखिलेश यादव ने क्या कहा वो आपने सुना। और इसके अलावा सिर्फ ईवीएम ही नहीं बल्कि अग्निवीर पर चिंता वैसी ही बनी हुई है। अभी भी देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर के क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो सुनिए। बड़े बड़े अफसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष